हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है उसका नाम है पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन। इसके पहले चैप्टर का नाम है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। तो फ्रेंड्स, हम इसका पहले थ्योरी देखेंगे और उसके बाद इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, इसीलिए आप मेरे साथ आखिरी तक बने रहिए। और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा और साथ ही साथ सब्सक्राइब भी करिएगा। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और अपने हम चैप्टर पे चलते हैं। तो पहला ये हमारा है, लिखा है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी भूगर्भीय ताप, ज्वालामुखी क्रिया और चट्टानों का घनत्व, भूकंपीय तरंग के आधार पर प्राप्त होती है। पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना की जानकारी है वो हमें कैसे मिलती है? या तो भूगर्भीय से मिलती है, ताप, ज्वालामुखी क्रिया से, चट्टानों का घनत्व, भूकंपीय तरंग के आधार पर प्राप्त होती है। अब इसमें पहला जो हमारा लिखा है उसमें लिखा है कि सर्वप्रथम पृथ्वी को गोलाकार अरस्तु ने कहा। किसने बताया? अरस्तु ने कहा कि पृथ्वी गोलाकार है। सेकंड में लिखा है कि कॉपरनिकस ने 1543 ईस्वी में बताया कि पृथ्वी नहीं अपितु सूर्य ही ब्रह्मांड के केंद्र में है, इसीलिए पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। थर्ड में है कि पूरी पृथ्वी का औसत घनत्व 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। दबाव बनाने के साथ घनत्व बढ़ता है। पृथ्वी में प्रत्येक 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान की वृद्धि होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं पृथ्वी की परतें। अब पृथ्वी की परतें कितनी हैं? तो रासायनिक संगठन के आधार पर पृथ्वी की 3 मुख्य परतें हैं। पहला है सियाल। तो सियाल को देखते हैं, यह पृथ्वी की ऊपरी परत है। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत कौन है? सियाल है, जिसमें सिलिका एवं एल्यूमिना जो है वो पाया जाता है, यानी सिलिका और एल्यूमिना दोनों पाया जाता है। किस में? सियाल में पाया जाता है। इस परत में ग्रेनाइट की अधिकता होती है। अब सियाल परत में ग्रेनाइट जो होता है वो सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है और इस परत की चट्टानें कैसी होती हैं? अम्लीय होती हैं। दूसरा इसका है कि सीमा। अब सीमा जो है वो पृथ्वी की दूसरी परत है। पहली परत कौन थी? सियाल थी, और दूसरी परत कौन है? सीमा। इसमें सिलिकॉन और मैग्नीशियम की अधिकता होती है। उसमें किसकी थी? सिलिका और एल्यूमिनिया की थी, और इसमें किसकी है? सिलिकॉन और मैग्नीशियम की है। यह क्षारीय चट्टानों की अधिकता है और जिसमें बेसाल्ट एवं ग्रेवो प्रमुख है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। आगे है इसका तीसरा है, तो तीसरे का नाम है, क्या नाम है? तीसरे परत का नाम है निफे, और यह तीसरी परत होती है जिसमें निकल और फेरस पाया जाता है। क्या पाया जाता है? निकल और फेरस पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा है, लिखा है अनुभव मत, मॉडर्न कॉन्सेप्ट। कौन सा कॉन्सेप्ट? मॉडर्न कॉन्सेप्ट। अब इसमें लिखा है भूकंपीय लहरों के व्यवहार के आधार पर पृथ्वी को 3 स्तर पर बांटा गया है। पहले कितने परत में बांटा गया था? पहले 3 परत में बांटा गया था, और अब पृथ्वी को 3 स्तर में बांटा गया है। पहला स्तर हमारा है भूपटल। क्या नाम है? भूपटल। यह पृथ्वी की बाहरी भाग है। यह पृथ्वी का कौन सा भाग है? बाहरी भाग है, जिसकी औसत मोटाई महासागरों के नीचे 5 किलोमीटर तथा महाद्वीपों के नीचे 30 किलोमीटर है। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा है कि महाद्वीपीय, इसी का है भूपटल का बताया है, सेकंड बताया है कि महाद्वीपीय भूपटल नीस एवं ग्रेनाइट का बना है, जबकि महासागरीय भूपटल बेसाल्ट चट्टानों का बना है। महासागरीय किसका बना है? भूपटल और बेसाल्ट का बना हुआ है, और महाद्वीपीय किसका बना हुआ है? नीस एवं ग्रेनाइट का। आगे है तीसरा हमारा है कि भूकंप की लहरों की गति के आधार पर क्रस्ट को 2 उपभागों, ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट में विभाजित किया गया है। भूकंप की जो लहरें की गति होती है उनको 2 भागों में बांटा गया है। एक ऊपरी क्रस्ट बांटा गया है और एक दूसरा का नाम क्या है? निचली क्रस्ट है। हमारा चौथा है, ऊपरी तथा निचली क्रस्ट के मध्य कोनार्ड असंबंधता पाई जाती है। पांचवा क्या है? पांचवा है कि क्रस्ट तथा मेटल का संपर्क मंडल मोहोरोविकिक कहलाता है। पृथ्वी का दूसरा स्तर है मेटल। क्या नाम है? मेटल। ये भूपृष्ठ के आधार और क्रोड के बीच
संस्तर मेटल कहलाता है। इसकी गहराई कितनी होती है? 200 से लेके 2900 किलोमीटर के बीच होती है। मेटल को कितने भागों में बांटा जाता है? 2 भागों में बांटा जाता है। एक होता है निचला मेटल, दूसरा होता है ऊपरी मेटल। और ऊपरी मेटल को क्या कहते हैं? दुर्बलता मंडल भी कहते हैं। दुर्बलता मंडल का निचला भाग जो होता है वो ठोस होता है, लेकिन इसका ऊपरी भाग क्या होता है? प्लास्टिक होता है। कैसा होता है? प्लास्टिक होता है और आंशिक गलन अवस्था में होता है। ये कैसे अवस्था में होता है? आंशिक गलन अवस्था में होता है। भूकंपीय तरंगों का जो वेग होता है इस मंडल में कम हो जाता है। कैसे हो जाता है? कम हो जाता है, इसीलिए इसे न्यूनतम वेग कहते हैं। ऊपरी और निचले मेटल के बीच में होता है रेपटी। कौन सा होता है? रेपटी असंबंधता। रेपटी असंबंधता भी पाई जाती है। आइए देखते हैं पृथ्वी का तीसरा स्तर। तीसरे स्तर का नाम है क्रोड। क्या नाम है? क्रोड। पृथ्वी का केंद्रीय भाग क्रोड यानी 2900 किलोमीटर से 6371 किलोमीटर तक पाया जाता है। इसमें सघन लोहा निकिल मिश्रण होता है जिसका तापमान 2700 डिग्री सेल्सियस के लगभग होता है। कितने डिग्री सेल्सियस? 2700 डिग्री सेल्सियस के लिए। आगे है कि मेटल योम कोर सीमा को गुटेनबर्ग असंबंधता कहते हैं। इससे लेकर पृथ्वी के केंद्र तक के 2 उपभाग में बांटा जाता है। पहला उपभाग हमारा है बाहरी क्रोड और दूसरा है आंतरिक क्रोड। तो बाहरी क्रोड तथा आंतरिक क्रोड के बीच में पाई जाने वाली असंबंधता लय असंबंधता कहते हैं। क्या कहते हैं? लयमैन असंबंधता। बाहरी और आंतरिक के बीच जो पाई जाती उसको। तो फ्रेंड्स आगे हम बढ़ेंगे और आगे हम क्वेश्चन देखेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और देखेंगे हमें थ्योरी कितनी समझ में आई और कितनी नहीं आई। और आखिर में मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगी, उसे आपको सॉल्व करके और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना रहेगा। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत क्या है? ऑप्शन देखते हैं। तो पहला हमारा ऑप्शन है अप्राकृतिक साधन, दूसरा है भूकंप विज्ञान, तीसरा है ज्वालामुखी क्रिया और चौथा है प्लेट विवर्तनिकी। ठीक है, तो हमारा इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, भूकंप विज्ञान। ये दूसरा प्रश्न देखते हैं। तो दूसरा प्रश्न हमारा है भूगर्भ तापमान वृद्धि का कारण। ठीक है, पहला ऑप्शन है दबाव, ये रेडियो सेकेंड ऑप्शन है यानी। तो पहला है दबाव और दूसरा है रेडियो संक्रिय पदार्थों का विखंडन, तीसरा उपयुक्त विकल्प दोनों और चौथा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यानी ये इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा? सी हो जाएगा आपका। यानी भूगर्भ में तापमान वृद्धि का कारण दबाव भी है और रेडियो संक्रिय पदार्थों का विखंडन भी है। आगे देखते हैं। तो आगे हमारा प्रश्न है स्थल मंडल शब्द किससे संबंध रखता है? ऑप्शन है पहला पृथ्वी का आंतरिक क्षेत्र, दूसरा है पृथ्वी का पटल और तीसरा ऑप्शन है पादप और जंतु और लास्ट है इनमें से कोई नहीं। तो स्थल मंडल शब्द जो है पृथ्वी का पटल शब्द से संबंध रखता है। आगे हमारा प्रश्न है पृथ्वी ग्रह की संरचना में प्रवार के नीचे क्रोड निम्नलिखित में से किस एक से बना है? इसका ऑप्शन है एल्युमिनियम, दूसरा है क्रोमियम और तीसरा है लौह और चौथा है सिलिकॉन। तो इसका राइट ऑप्शन जो होगा वो है सी, तो हो जाएगा लौह। पृथ्वी की 3 संकेंद्रीय परतों में ऊपर से दूसरी परत का नाम क्या है? पहला ऑप्शन है सियाल, दूसरा सीमा, तीसरा है निफे और चौथा है कोई नहीं। आप इसे सॉल्व करिए और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो में आखिरी तक बने रहने के लिए धन्यवाद।